गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज आपके लिए सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। संबंध एवं फलन का फर्स्ट अध्याय का संबंध एवं फलन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें आज आप लोगों के लिए पढ़ाऊँगा मैं आप प्रांत, सहप्रांत और परिसर। आपका प्रति चित्रण जो लेक्चर है वो आपका पूरा कंप्लीट करवाऊँगा इसी में। ओके, तो आप लोग देखिए, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ये प्रांत क्या होता है? ठीक है, प्रांत बोले तो डोमेन। क्या है? डोमेन। सहप्रांत मतलब सहप्रांत, सहप्रांत को बोलते हैं को डोमेन। और परिसर, तीसरा पढ़ते अपन परिसर। परिसर को बोलते हैं अपन रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं। क्या रहती हैं? एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। सबसे पहले प्रांत। प्रांत में जैसे अपन जानते हैं कोई भी फलन क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? फलन, है ना। फलन f(x), f फलन को अपन कैसे पता करते हैं? f से। x क्या है? उसका कोई भी एक निर्देशांक हो गया है, कोई भी एक आपका चर हो गया है जिसे अपन क्या बोलते हैं? x। लेकिन फलन को हमेशा कैसे प्रदर्शित करते हैं? f से प्रदर्शित करते हैं। फलन f(x) हो सकता है या कहीं कहीं सिंगल y के रूप में भी लिख देते हैं। तो f(x) और y एक ही बात है। फलन कभी कभी y के रूप में भी लिखा रहता है, कभी कभी आपका f(x) के मतलब फंक्शन, f मतलब फंक्शन, फंक्शन के रूप में भी फलन लिखा रहता है। मान लीजिए फलन f का संबंध f ऐसा है कि मान लीजिए a एक समुच्चय है, a समुच्चय का संबंध यदि हम b से कर दें तो ये क्या हो जाएगा? एक a से b में जाने वाला एक परिसर निकल आएगा। क्या निकल आएगा? a क्या हो जाएगा आपका? a क्या हो जाएगा? समुच्चय। आपका समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, a में आपके जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। यदि आपके b में जितने भी अवयव हैं, b समुच्चय में जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कोडोमेन बोले या सहप्रांत बोले, एक बात है। ठीक है ना। तो कोडोमेन कहलाएंगे या प्रांत के मतलब सहप्रांत कहलाएंगे आपके बी। ठीक है, बी में जितने भी है। मान लीजिए ए में हमने लिए 1, 2, 3 और 4 ले लिए। ये यदि हमने बी में कितने ले लिए? यदि हमने ले लिए बी समुच्चय में मान लीजिए 1, -1, 2, 4, 6, 9 और 16, मान लीजिए इतने सारे ले लिए हमने। इसमें हमने सिंगल कितने लिए? 4, और इसमें ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 ले लिए हमने। 7 अवयव हमने बी में ले लिए, ए में ले लिए हमने 4। तो हमारे इन दोनों का जो हमारा संबंध होगा या इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेंज। मतलब इसके जो अवयव हैं, यदि इनके अवयव इनमें प्रतिबिंब बना रहे, इनके अवयव ए के अवयव बी में प्रतिबिंब बना रहे हैं, इनके अवयव में प्रतिबिंब है, तब तो ये क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। यदि रेंज में यदि नहीं आ रहे हैं, इनका यदि प्रतिचित्रण इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना रेंज नहीं बता पाएंगे, डेफिनाइट नहीं हो पाएगा। ओके ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं ए हमारा क्या है, मतलब हम प्रांत किसे कहेंगे? प्रांत कहेंगे हम समुच्चय ए के सभी अवयवों को प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। ठीक है। सहप्रांत किसे कहेंगे? सहप्रांत समुच्चय बी के सभी अवयव, क्या? सभी अवयव क्या कहलाएंगे? सभी अवयवों को सहप्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते हैं। कोई दिक्कत?
ओके। तो ए में हमारे 4 अवयव हैं, चारों के 4 क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। बी में हमारे 7 अवयव हैं, तो हमारे क्या कहलाएंगे? सहप्रांत कहलाएंगे। अब बोले हम परिसर। परिसर हम किसे कहते हैं? तो परिसर ए याद रखना कि समुच्च ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी के अवयवों में मिलना चाहिए। प्रतिबिंब बी समुच्च बी के अवयवों से होता है। संबंध किससे रहेगा? ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब समुच्च बी के अवयवों से होता है। रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज या परिसर कहलाता है। कोई दिक्कत? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? यदि आर से नहीं करना चाहें तो नहीं करो, लेकिन हमेशा परिसर लिखेंगे। कैसे? हमेशा परिसर लिखेंगे। परिसर हमेशा लिखेंगे A1 B1, ठीक है। A1 B1, A2 B2, A3 B3, ऐसे लिखते जाएंगे अपन, ठीक है। ये अपन क्या लिखने का है? एक प्रकार से परिसर लिखने का तरीका है। तो हम इसमें यदि हम संबंध निकालना चाहें तो ए हमारा क्या हो गया? टोटल आपका प्रांत हो गया। बी आपका सहप्रांत हो गया है। अब परिसर हम कहें तो परिसर निकालेंगे कैसे? यदि मान लीजिए हमारा ए अवयव यहाँ पर है, कहाँ है? 1 2 3 4। बी में क्या है? बी में कितने हैंगे? 1 पहले -1 आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले -1, 1 2 4 6 9 16। कोई दिक्कत? ये बताओ 1 का वर्ग क्या होता है? यदि इनका स्क्वायर करो, 2 का वर्ग देखो 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है। मतलब ये क्या है? fx का स्क्वायर है। क्या है? फलन क्या हो जाएगा हमारा? फलन हो जाएगा fx बराबर एक्स स्क्वायर। यदि हमारा फलन इस रूप में दिया है तब हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 1 होएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यदि 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर होता है 16। मतलब तो 1 का वर्ग कितना होएगा? 1 होएगा। 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा। ये हमारे क्या है? एक प्रकार से हमारा ये संबंध है, ठीक है। तो ए हमारा क्या है? इसे ए को बोलते हैं हम प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। यह हमारा क्या है? सहप्रांत, ठीक है। तो प्रांत आप लिख लेंगे। प्रांत क्या हो जाएगा इसका? प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4। सहप्रांत क्या हो जाएगा? सहप्रांत नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। सहप्रांत आपका क्या हो जाएगा? -1 1 2 4 6 9 16। ये आपका सहप्रांत हो गया। अब आपसे कहें परिसर। परिसर हमारा क्या हो जाएगा? परिसर बोले तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 1 का संबंध किससे? 1 से, तो 1 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दूसरा क्या आ जाएगा? 2 और 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 और 4 आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा? 3 और 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 और 9। और चौथा क्या आ जाएगा? 4 और 16। 4 और 16।
ये हमारा क्या हो गया है, रेंज। ये आपका प्रांत निकल आया, ये हमारा सह प्रांत निकल आया, ये हमारा क्या निकल आया है, परिसर। तो आप लोगों को अब कोई डाउट, कोई को कुछ दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लें, लेकिन आपके लिए हमने डिस्कस में पूरा समझा दिया है। प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है, परिसर क्या है, ये टोटल आप लोगों को लिए बता दिया है एक उदाहरण के सब आधार पर। ये आपका एक एग्जाम्पल है, f(x = x²। ये फलन हमारा दिया होएगा, उसमें हमारा a के अवयव दिए होंगे, b के अवयव दिए होंगे, जैसे ये दिया है। मान लीजिए ये हमारा दिया होता है f(x), फलन दिया होता f(x = x²। इसको हमें मतलब बताना था, इसी को हमें प्रूफ करना था कि इसमें से हमारा सहप्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और प्रांत क्या होगा, ये बताना था। तो हमने ये बता दिया, प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है, परिसर क्या है, ये आपका पूरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आइए हम सेकंड हेडिंग देखते हैं, पिति चित्रण। पिति चित्रण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। वैसे तो होता है बहुत प्रकार का, है ना, अंतः पिति चित्रण, है ना, लेकिन हम पढ़ेंगे मेन अंतः आच्छादित पिति चित्रण। मतलब हमें ये पढ़ेंगे मेन कौन, आच्छादित पिति चित्रण, और दूसरा होता है एकेकी। यही आपके प्रयोग होना है पूरे सिलेबस में। इन्हीं दोनों का प्रयोग अपन देखते हैं, क्या होता है आच्छादित पिति चित्रण, एकेकी पिति चित्रण क्या होता है। तो आच्छादित पिति चित्रण क्या होता है कि यदि पिति चित्रण के सहडोमेन का क्या है, यदि किसी पिति चित्रण का सहडोमेन है, क्या है, सहडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी, है ना, डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो उस पिति चित्रण को क्या कहेंगे, आच्छादक पिति चित्रण कहते हैं। मान लें यहाँ पे f एक फलन है जिसमें a एक समुच्चय, दूसरा समुच्चय क्या है, b, a का संबंध b से है तो आच्छादक होगा। यदि जो हमारा b है, सहडोमेन क्या है, b है, वो फलन का रेंज हो जाए, क्या हो जाए, फलन a हो जाए, तो ये जब बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादित पिति चित्रण। मान लें हम एक क्वेश्चन के मतलब उदाहरण के आधार पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल का सहारा से, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लें हमारा ए के पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। बी के पास क्या होंगे, इसी प्रकार ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। मान लीजिए हमारे पास इतने हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बताएंगे कि हमारे जो ABCD हैं ये हमारा क्या है, सहडोमेन। बी क्या हमारा, बी समुच्चय क्या है, सहडोमेन, और ए समुच्चय क्या है हमारा, प्रांत, है ना। तो प्रांत में 4 मतलब अवयव हैं और सहप्रांत में हमारे पास 5 अवयव हैं। यदि हम इनमें क्या निकालें, एक संबंध निकालें, तो हमारा क्या एक प्रकार से निकलेगा, जो पिति चित्रण निकलेगा वो आच्छादित पिति चित्रण निकलेगा। जैसे कि मान लें हमारे पास ए है, ठीक है, ये हमारा एक समुच्चय, इसमें 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसी प्रकार हमारे पास बी होगा, बी के पास भी कितने होंगे, 2 ठो, मतलब बी के पास भी क्या होंगे, अपने पास 5 अवयव होंगे, क्या होंगे, 5 अवयव, ए होएगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा और ई होगा। यदि एक का संबंध हम कैसे करते हैं, ए का संबंध हम कर देते हैं, जैसे ए का संबंध कर दे रहे हैं हम ए से, ठीक है, 2 का संबंध कर दे रहे हैं हम बी से, और 2 का संबंध कर दे रहे हैं हम डी से, और 4 का संबंध हम सी से कर दे रहे, और 3 का संबंध हम कैसे कर दे रहे, ई से कर दे रहे। तो ये क्या है, एक संबंध है, ये क्या है, एक संबंध। यहाँ पर जो 2 है, 2 कितने लोगों से मिल रहा है, बी से मिल रहा है और डी से मिल रहा है। ये 2 क्या है, अपने कोडोमेन बोले तो सहप्रांत है। ये दोनों या ये 5 अवयव ABCD क्या है हमारे, DE, ये हमारे क्या है, सहप्रांत, ये हमारा क्या है, प्रांत, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रांत है, ये हमारा सहप्रांत है, ठीक है। तो हमारा FA फलन क्या हो जाएगा, जो हमारा FA फलन है वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा FA फलन, 1 का संबंध A से है, ठीक है, ये आ गया। 2 का संबंध B से है, 2 का संबंध कैसे है, B से है, ठीक है। और
दो का संबंध फिर कैसे है, डी से है। दो का संबंध कैसे है, डी से है। और फिर क्या आ जाएगा, तीन का संबंध ई से है। तीन का संबंध कैसे है, ई से। और हमारा चार का संबंध किससे है, सी से। चार का संबंध किससे है, सी से। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया आपका, रेंज बोले या परिसर बोल लीजिए, परिसर आ गया आपका। ये क्या आ जाएगा, परिसर। परिसर बोले तो हमारा ये आ गया है। अब फलन हम कहें, फलन क्या होएगा, फलन होगा यदि एफ ए ये है तो एफ ए किसके बराबर हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई, इसी के बराबर, यानी बोल दें तो बी के बराबर है ना। एफ ए का संबंध किससे हो जाएगा, बी से हो जाएगा, क्योंकि मेन क्या है, जो हमारे सह डोमेन के प्रत्येक अवयव है, सह डोमेन के जितने भी अवयव हैं उनका संबंध ए के, मतलब ए के जितने भी अवयव हैं उनमें किसी ना किसी रूप में क्या होएगा, प्रतिबिंब हो। तो ऐसे प्रतिचित्रण को आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है। तो ए का संबंध एक से या एक का संबंध ए से कह दें तो हमारे ये सारे के सारे ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे कोडोमेन बोले या हमारे क्या है, आच्छादित परिसर प्रतिचित्रण हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। क्या है, आच्छादक प्रतिचित्रण। क्या है, प्रतिचित्रण है। ठीक है। एफ ए क्या हो जाएगा, अतः एफ ए क्या हो जाएगा, आच्छादित चित्रण, आच्छादित प्रतिचित्रण हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड एक एकी प्रतिचित्रण। एक एकी प्रतिचित्रण क्या है, मान लीजिए हमारे पास किसी प्रतिचित्रण में क्या है, किसी प्रतिचित्रण में डोमेन क्या है हमारा, मान लीजिए हमारे पास कोई भी डोमेन ले रहे हैं, मान लीजिए हमने यही ले लिए, दूसरे ले रहे डोमेन हमने मान लीजिए प्रांत हमने ले लिया, एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, पाँच ले लिया। ठीक है। बी हमने ले लिया सहप्रांत, क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारा ये सहप्रांत है। क्या है, सहप्रांत। सहप्रांत बी क्या हो जाएगा, दूसरा समुच्चय क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने लिया 3 5, ठीक है, 9 7, मान लीजिए 7 9 कर दो, है ना, 7 और 9। ठीक है, मान लीजिए ये हो गए। ठीक है। तो अब आप कैसे बताएंगे, यदि हम बताएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक का संबंध डायरेक्ट हम कर दें 3 से, दो का संबंध किससे कर दें 5 से, तीन का संबंध किससे कर दें 7 से, 5 का संबंध किससे कर दें 9 से। या आप कहें ये हमें 3 4 5 नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए, मान लो हमने PQRS ले लिया, क्या ले लें, PQRS ले लें, PQRS। ठीक है, ये हमने 4 अवयव अलग ले लिए। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम आच्छादित, यदि हम आच्छादित प्रतिचित्रण का तो समझ गए, लेकिन यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव, डोमेन में कितने हैं 4 अवयव हैं, भिन्न भिन्न हैंगे, ये भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिचित्रण प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो, तो मतलब कैसे हो, सर्वथा भिन्न भिन्न, मतलब इनका जो प्रतिचित्रण बनेगा, इनका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपना कहेंगे एक एकी प्रतिचित्रण। मान लें ए हमारा है, ए, इसमें हमारे कितने थे 4, 1 2 3 4। हमारे पास बी कितने थे, बी कितने हैं, ए बी सी और डी। यदि हम कहें ए का संबंध हमारा बी से है, 2 का संबंध हमारा 4 ए से है, 3 का संबंध डी से है, और ए मतलब 4 का संबंध कैसे है, सी से है। तो हमारा एफ ए हो जाएगा, एफ ए क्या हो जाएगा, यदि एफ ए हो जाएगा हमेशा एफ बी के बराबर, क्या हो जाएगा, एफ बी के बराबर। ठीक है ना। तो हमारा जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो हमारा एक एफ ए क्या हो जाएगा, यदि हम संबंध निकालें एफ ए या एफ बी निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, एक का संबंध बी से है 1 बी आ जाएगा, 2 का संबंध ए से है तो 2 ए आ जाएगा,
3 का संबंध सिर्फ डी से है तो 3D आ जाएगा, ठीक है। और हमारा 4 का संबंध सी से है, 4 का संबंध सी से है तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारा ये क्या है, टोटल रेंज या परिसर है। क्या है, रेंज या परिसर। ये हमारा क्या है, परिसर है। ये हमारा क्या है, परिसर है। परिसर यदि निकल आया है तो हमारा ये क्या है, एक एकी। एफ ए क्या हो जाएगा, एक एकी पिति चित्रण है। क्या है, एक एकी पिति चित्रण, ठीक है, चित्रण, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एफ एक एकी पिति चित्रण है। कोई दिक्कत, इसीलिए, ठीक है। ये हमारे एक एकी पिति चित्रण और आच्छादित पिति चित्रण दोनों हो गए हमारे टॉपिक। अब आगे आते हैं, हम इसी पर आधारित 1-2 सवाल लगा लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हमारे क्या है, पिति चित्रण, मतलब एक एकी पिति चित्रण, आच्छादित पिति चित्रण, ये हमारा एक एकी पिति चित्रण, दोनों आपके सॉल्व हो गए। आइए हम ये क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक एकी आच्छादक पर आधारित एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ए हमारा एक संबंध, मतलब ए क्या समुच्चय है, ये हमारा संबंध है, आर का संबंध 3 है, बी का संबंध आर है। बी एक समुच्चय है जिसमें आर का सम रिलेशन हैगा 1 से। जैसे हमारे पास फलन दिया है एफ एक्स बराबर x - 2 x - 3 अपॉन x - 3। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम ऐसे करेंगे जैसे कि हम जानते हैं एफ एक क्या है, हमारा फलन है। हल एफ एक फलन है, जैसे कि एफ एक फलन है। एफ ऐसा है कि ए का रिलेशन है बी से, ए का रिलेशन है बी से। जैसे कि हमारे पास एफ एक्स दिया है, फलन दिया है हमारे पास x - 2 x - 3। हमारे पास फलन क्या दिया है, x - 2 x - 3, ठीक है। ये हमारा एक फलन दिया है। तो मान लीजिए हम फलन को एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स हमने बताया था शुरू में, फलन को अपन वाई भी लिखते हैं कभी कभी। क्या लिखते हैं, वाई, है ना। तो हम यदि यदि हम एफ एक्स वन का एफ एक्स वाई से कर दें, हम मतलब रिलेशन एफ एक्स का एफ एक्स वाई से रिलेशन कर दें, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर ही आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, है ना। क्योंकि ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, यदि इन दोनों का रिलेशन हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 2। एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, x - 2 अपॉन x - 3। इसी प्रकार एफ वाई, एक्स की जगह पे वाई रख दीजिए तो y - 2 y - 3। अब आप ये जानते हैं ये हमारा तिर्यक गुणा होता है। क्या होता है, तिर्यक गुणा, ठीक है, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 y - 3 इक्वल टू y - 2 इसका x y - 3 का x - 2 में y - 2 y - 3 का x - 2 में मल्टीप्लाई, y - 2 का मल्टीप्लाई होएगा x - 3 में, ठीक है। तो x का x y में गुणा होएगा तो x y, x का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 2 का -2 का y में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस, और 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, 2 3 6। y और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, xy। y का यदि -3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और -2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा, 2 3 6 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लो कॉमन क्या क्या है, एक्स वाई दोनों जगह हैं, 6 प्लस का 6 या प्लस का 6 दोनों कैंसिल, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पे बचा -3x, यहाँ पे बचा माइनस का 2y, यहाँ पे बचा माइनस का 3y, और यहाँ पे बचा है माइनस का 2x। अब यहाँ देखो माइनस का 3y है, कितना है, माइनस का 3y, यहाँ पे प्लस का 2y है, तो 2y इधर ही रहने दीजिए, रहने दीजिए। तो 2y और -3y इधर जाएगा, माइनस का यदि इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, और बराबर लगाए तो बराबर लगा दो, माइनस का 2x बचेगा, इधर 2x आ गया, मतलब -3y इधर पहुंचा है, -2y जैसा कहते हैं सर, माइनस का 3y इधर गया तो प्लस का 3y, और माइनस का 2x इधर आएगा, माइनस का 3x उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। अब 3y में से 2y गए तो वहाँ बचेगा y अकेला, यहाँ पे 3x में से 2x गए तो वहाँ बचेगा x, मतलब x किसके बराबर हो गया, y के, मतलब fx किसके बराबर हो जाएगा, fy के। तो f एक की
फलन होगा। क्या होगा? एक एकी फलन है। ठीक है, अतः f एक एकी फलन है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यदि हम जानते हैं कि f, यदि f का आच्छादक फलन हो, f क्या हो? आच्छादक फलन होगा, तो जैसे हमारा f एक क्या होएगा? आच्छादक फलन होगा, तो x क्या हो जाएगा? ये f आच्छादक फलन होगा, तो जो हमारा a है ना, तो हमारा जो x अवयव है ये हमारा fx है, तो fx क्या हो जाएगा? fx का हो जाएगा मान fx इक्वल टू y है ना, तो fx का मान क्या है? x माइनस टू, क्या है? x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री इक्वल टू कितना है? y। fx का मान कितना है? x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, और वो इक्वल टू में क्या है? y। तो y का मल्टीप्लाई ये वन मान लीजिए, तो y का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू का इधर कर दीजिए, तो ये भी तिर्यक गुणा होएगा, इसमें भी क्या होगा? तिर्यक गुणा। तो एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू आएगा। ठीक है, यहाँ पर y इंटू क्या हो जाएगा? थ्री, अरे x माइनस थ्री है ना, x माइनस थ्री, तो एक का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस टू ही रहेगा, ये y x हो जाएगा, या एक्स वाई कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स वाई, और y का यदि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का थ्री वाई। ठीक, अब कोई दिक्कत? एक्स वाई को इधर पहुंचा दीजिए, टू वाई को उधर पहुंचा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स वाई, ये थ्री वाई या थ्री वाई जैसे कि तैसे, माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस का टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो वन माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से टू माइनस थ्री वाई हो जाएगा, ये पहले टू लिख दो फिर थ्री वाई को लिख दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। ये हमारा समीकरण मान लीजिए एक। क्या हो गया? समीकरण एक। यदि हम इसमें fx फंक्शन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम? fx फंक्शन लगा रहे हैं, फंक्शन फलन लेने पर, है ना, दोनों तरफ क्या लेना है? फलन लेने पर। ठीक है, तो जो a है वो अवयव हो जाएगा x अवयव हो जाएगा a का, है ना, x अवयव हो जाएगा a का, तथा y अवयव हो जाएगा b का। ठीक है, तो फलन लेंगे तो fx हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा x हो जाएगा v का, और y हो जाएगा a का। ठीक है, तो fx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा f टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। fx है, इसी फॉर्मूला में रख दीजिए x की जगह, जैसे वहाँ पे हमने x की जगह पे y रखा था ना, तो इसी प्रकार x की जगह पे टू माइनस ये रख दीजिए, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस टू, क्या आ जाएगा? टू। यहाँ पर x माइनस थ्री है, अपॉन में क्या है? x माइनस थ्री, तो टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस कितना है? थ्री, कितना है? थ्री। तो यदि हम इसके सामने ही लिख दें तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका यदि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यही का यही आएगा, वन माइनस वाई आएगा, टू माइनस थ्री वाई है तो टू माइनस थ्री वाई आ जाएगा। अब वन माइनस वाई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम में क्या होता है? टू माइनस वन माइनस वाई आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री है ना, तो इसको ऐड वहाँ पे यहाँ मान लीजिए वन, इनका एलसीएम वन। ठीक है, तो वन माइनस वन का ये आ जाएगा, वन माइनस वन वाई आ जाएगा। ठीक है, वन माइनस वाई का थ्री में मल्टीप्लाई होएगा तो वन माइनस थ्री वन माइनस वाई। ठीक है, वन माइनस वाई से वन माइनस वाई कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा टू माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई हो जाएगा, टू हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होएगा, टू वाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? टू वाई। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टू आ जाएगा, यहाँ पे थ्री वाई आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, प्लस का थ्री वाई आएगा। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू से टू कैंसिल,
ठीक है। तो 2y जैसे हमने 3y में से y जाएगा, 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और यहाँ से 2y है, यहाँ पे 3y से 3y कैंसिल, 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1, -1 से ये कट कैंसिल हुआ तो प्लस का y, तो f(x) किसके बराबर हो गया है, y के। अतः f आच्छादित फलन है। क्या है, f आच्छादक तथा एकेकी है। f एकेकी भी है और आच्छादक भी है, ठीक है ना। अतः ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक, यदि यहाँ पे एफ एक्स बराबर एफ वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एफ वाई हो जाएगा, ये हमारा एफ एकेकी फलन आ गया, यहाँ पर आच्छादक आ गया है, तो हम क्या कहेंगे, एफ एकेकी भी है और आच्छादक भी है। ये आप एक बार फिर से देख लेना, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।